हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उसमें क्या-क्या चेंज होते हैं। तो उस लेक्चर को हम थोड़ा-सा यहाँ पर रिवाइज करना चाहेंगे और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। तो ये ओव्यूल और ये एम्ब्रियो सेक, जहाँ पर ये एग सेल, देन सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स। इस तरीके से पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर ये साइड से हम पॉलन ट्यूब दिखा रहे हैं और जो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं यहाँ पर, उसी के अंदर यहाँ पर इस गमेट को रिलीज किया गया था। हम गमेट को यहाँ डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं, यानी यहाँ रिलीज हुए और रिलीज होने के बाद ये एम्ब्रियो सेक में पहुँच जाते हैं और उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन में जो ये गैमेट है वो एग सेल से फर्टिलाइज करेगा और जो सेकंड मेल गैमेट है वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा, जिसके थ्रू हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है, यानी ये मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से मिल रहा है, तो यहाँ पर हो गया था सिंगैमी। और यहाँ पर जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है, तो उसको हमने बोला था ट्रिपल फ्यूजन। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ था। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा जाइगोट, और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जिस सेल में है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यहाँ पर, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एंडोस्पर्म का होगा और एम्ब्रियो का होगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में यहाँ पर जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो यहाँ पर उससे पहले एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए यहाँ पर ये टिश्यू बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर एंडोस्पर्म बनेगा। तो हम यहाँ पर डेवलपमेंट में भी अभी हम जानेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। एक दूसरे फिगर में हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा एम्ब्रियो सेक और ये यहाँ पर अब जाइगोट है। बाकी सिनर्जिड्स यहाँ पर डीजनरेट हो चुके हैं और ये हमारा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस तरीके से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर अब बन चुका है ये है हमारा जाइगोट। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो जेनेसिस, ये हम देखेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हम जानेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है यही आगे चलकर डेवलपमेंट के बाद बना रही है एंडोस्पर्म। अब हमें जानना है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम पर्पस जान लेंगे कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो इसलिए हो पा रहा है कि जो यहाँ पर अब जाइगोट से अब जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है उसके नरिशमेंट के लिए, यानी उसको न्यूट्रिशन मिल पाए, उसके लिए ये टिश्यू यहाँ पर डेवलप होता है। तो यहाँ पर अब डेवलपमेंट के बेस पर ये जो एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप का हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
3 टाइप का एंडोस्पर्म हो जाएगा यहाँ पर। और फर्स्ट है हमारा फ्री न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देन सेकेंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड नंबर थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये यहाँ पर हमने देखा 3 टाइप के हो गए। अभी हम इनके डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले मैं यहाँ साइड का ध्यान देना होगा कि ये जो साइड है ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो एंड है वो चैलेजल एंड है। अगर एक ओव्यूल बने यहाँ पर तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल के अंदर है तो ये इसका चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। अगर हम यहाँ थोड़ी आउटलाइनिंग करें एक ओव्यूल की तो ये कुछ इस तरीके से ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड ये, और ये चैलेजल एंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसके साइड का जो मैटर है वो अभी हमें आगे मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये कि अब चेंज क्या हो रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है इस तरीके से। तो अभी इसके डेवलपमेंट पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। तो अब जो चेंज होगा वो ये कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस ही कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा, यहाँ पर अभी सेल फॉर्म नहीं होंगे। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कंटिन्यूअस जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर ये न्यूक्लियस के नंबर और बढ़ेंगे, ये यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा ही रहेगा ये। और इसके बाद अब क्या होगा कि न्यूक्लियस जब न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका होता है उसके बाद यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन होगा, मीन्स यहाँ पर ये अब हर एक न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर्टिकुलर सेल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो ये इस तरीके से हर एक न्यूक्लियस के लिए यहाँ पर इस तरीके से सेल बन जाएगा। अब इसके बाद अब ये प्रेजेंस किस किस प्लांट में या क्या इसका एग्जाम्पल होगा, तो यहाँ सबसे पहले इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मिलेगा ये, और उनमें भी अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पॉलीपेटेलस डाइकॉट, यानी ऐसे डाइकॉट जिनमें जो पेटल्स हैं वो सेपरेट होते हैं फ्लावर में, उनमें होगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर कुछ के नेम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो सोयाबीन है, पीनट, मैंगो, कोकोनट एटसेट्रा। जो कोकोनट है, कोकोनट का जो मिल्की फ्लूइड है, मिल्की फ्लूइड होता है जो कह सकते हैं जो ग्रीन कोकोनट होता है उसमें जो वाटर होता है वो होता है यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में जो मिल्की फ्लूइड है वो यहाँ पर न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। तो हम डेवलपमेंट में यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर कंटिन्यूअस न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके बाद में जाकर के यहाँ पर हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग सेल बन रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम सेलुलर एंडोस्पर्म को देखेंगे कि सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पर
ये हमारा जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेल है इसमें पहला जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और उसके लिए ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसके बाद पहला जो डिवीजन हुआ यहाँ पर इक्वल डिवीजन देख रहे हैं यहाँ पर हो पा रहा है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ सेल भी फॉर्म हो रहे हैं, वॉल भी फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके बाद ऐसा ही होगा कुछ कि यहाँ पर अब इर्रेगुलर मैनर में यहाँ पर डिवीजन इस तरीके से होने लगेंगे। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेल कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साथ में हो रही है, मतलब न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहे हैं और सेल भी बन रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइनली नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी पूरी तरीके से, ये सेल और ये यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ कि इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साथ ही साथ सेल भी फॉर्म होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन के तुरंत बाद ही साइटोकाइनेसिस हो जा रही है, यहाँ पर सेल फॉर्म हो जा रही है, साथ ही साथ सेल बन रही है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल बन रही है, इस तरीके से फिर फाइनली यहाँ पर ये सेलुलर एंडोस्पर्म में इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ये किस प्लांट में मिलेगा, तो ये डाइकॉट में जो गैमोपेटलस टाइप के जो प्लांट होते हैं जिसके फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, तो उनमें होगा। तो यहां पर गैमोपेटलस डाइकॉट, अगर हम प्लांट की बात करें यहां पर तो एडोक्सा वर्बैस्कम, ये यहाँ प्लांट होंगे जिनमें इस टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। अब हम हेलोबियल की बात करते हैं, तो हेलोबियल को यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइप एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर हमें सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों के फीचर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके डेवलपमेंट को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हेलोबियल टाइप है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पर पहला जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल टाइप होगा, मीन्स यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर सेल होगी वो लार्ज होगी और ये माइक्रोपाइलर एंड है, आप देख पा रहे हैं ये। तो इस तरफ जो ये सेल डिवाइड कर रही है, ये सेल जो है स्मॉल है और ये सेल लार्ज है, तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इधर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। देन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी, मींस इन न्यूक्लियस के लिए सेपरेट एक सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पर पहले अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रही है, देन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद हर एक न्यूक्लियस के लिए एक सेपरेट वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस सेल बन जाएगी वहां पे। तो यहाँ पर अभी न्यूक्लियर डिवीजन भी हुआ और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हुई। तो अनइक्वल फर्स्ट क्या होगा कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी और उसके बाद यहाँ पर इस स्मॉल सेल के अंदर और लार्ज सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और देन वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएट टाइप का हुआ। इसमें पहले हम ये देख पा रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो रही है साथ में। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, देन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रही है।
तो यहाँ पर दोनों के करेक्ट। अब ये यहाँ प्रेजेंस किस प्लांट में ये प्रेजेंट होंगे, तो नाम से यहाँ लग रहा है जैसे हेलोबियल्स, तो ये हेलोबियल्स हेलोबियल टाइप का है, तो हेलोबियल ऑर्डर है मोनोकॉट का, तो मोनोकॉट क्लास में ऑर्डर है हेलोबियल्स, तो उनकी प्लांट्स में इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल एस्फोडेलस एंड वैलिस्नेरिया। एस्फोडेलस एंड वैलिस्नेरिया, तो ये डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या इसी को फ्री न्यूक्लियर भी बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये यहाँ 3 टाइप के एंडोस्पर्म हो जाते हैं। अब एंडोस्पर्म का पर्पस ये होता है कि एम्ब्रियो को नरिश करना। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ जब, क्योंकि अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक इवेंट में यहाँ पर एक मेजर चेंज क्या होगा वो हम यहाँ बता दे रहे हैं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो आगे अब चेंज होगा सीड में, और जो ओवरी पार्ट होगा वो चेंज होगा फ्रूट में। तो अब जो ये ओव्यूल है वो सीड बनेगा, तो अब यहाँ पर सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है, सीड के अंदर एंडोस्पर्म भी है। तो अब एंडोस्पर्म, कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट करता है, मतलब वो प्रेजेंट रहता है, फिनिश नहीं हो पाता। तो इस टाइप पर यहाँ पर सीड जो है वो 2 तरीके के हो जाते हैं। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वो सीड होगा एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। अगर वहाँ पर एंडोस्पर्म फिनिश हो गया है, कंज्यूम हो गया है, तो होगा एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सीड हो जाते हैं, अगर ये एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया है तो ये हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक, और अगर कंज्यूम नहीं हुआ है, प्रेजेंट है अभी भी सीड के अंदर, तो वो हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो जो मोस्ट ऑफ डाइकॉट सीड हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे बीन हो गया, पी हो गया, पीनट, ग्राम। लेकिन कुछ डाइकॉट ऐसे भी होंगे जिनमें, एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे डाइकॉट होंगे जो एंडोस्पर्मिक भी होते हैं, मीन्स उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो एक्सेप्शन है, और भी हैं एक्सेप्शन में। यहाँ पर जैसे कैस्टर, कैस्टर सीड कैसा होगा, ये होगा एंडोस्पर्मिक, है डाइकॉट एंडोस्पर्मिक। तो ये कैस्टर सीड यहाँ पर जिसको रंडी बोलते हैं ये। अब जो एंडोस्पर्मिक सीड है ये कैसे होंगे, तो एग्जांपल में हम देखेंगे जो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट सीड ये एंडोस्पर्मिक होंगे। और एग्जांपल में देखते हैं जैसे राइस, व्हीट, कोकोनट, मेज एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत से ऐसे सीड हैं जो ये एंडोस्पर्मिक है। लेकिन मोनोकॉट में भी बहुत से ऐसे सीड मिलेंगे जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनमें एंडोस्पर्म फिनिश हो चुका होता है। और उसी में से एग्जांपल है ऑर्किड है, वेलिस्नेरिया है, मार्फोफेलस है। तो ये ऐसे मोनोकॉट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। तो दोनों में एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो किस टाइप के उसमें सीड हैं। तो अगर डाइकॉट में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक मिलेंगे, मतलब वहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो फिनिश हो चुका होगा।
आफ्टर द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो एंडोस्पर्मिक है तो बहुत से मोनोकॉट यहाँ पर ऐसे होंगे जहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद भी बचा रह जाता है, तो जिसमें वो एक तरीके का वो एनर्जी सोर्स होता है उस सीड में। जैसा कि मेज का जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्ची होता है, मतलब उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के सीड के साथ साथ मतलब जो कॉटिलेडॉन्स है वो तो एनर्जी उसमें होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म में भी एनर्जी होगी। तो इस तरीके से एक यहाँ पर और हमें एग्जांपल याद रखना होगा सेलुलर एंडोस्पर्म में, वो यहाँ पर एडोक्सा और वर्बेस्कम के साथ साथ यहाँ पर एक एग्जांपल है व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, मतलब यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म का जो एग्जांपल होगा वो होगा व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, तो जो व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट है वो है यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि अब कह सकते हैं कि कोकोनट में दोनों तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर भी होता है और सेलुलर भी होता है। तो ग्रीन कोकोनट होता है उसमें जो मिल्की फ्लूइड होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर, और उसका व्हाइट पार्ट जिसको हम गिरी बोलते हैं या गरी बोलते हैं उसको, वो होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में दोनों तरीके का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि जो एंडोस्पर्म होता है उसका डेवलपमेंट किस पर्पस के लिए होता है, तो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए वो बनता है यहाँ पर सीड के अंदर, और किस तरीके के ये 3 टाइप के है इसका हमने डेवलपमेंट भी देखा यहाँ पर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू।